नमस्कार दोस्तों, माइंडपर का इस वर्कशॉप में पार्ट नंबर 14 में मैं सबिन तामांग आपको स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पार्ट 13 में इससे आगे हमने क्या सीखा? मेंटल गोल का प्लानिंग किया। अब हम सोशल गोल का प्लानिंग करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं पूछ रहा हूं आपको। दोस्तों, हैप्पीनेस सबसे ज्यादा कैसे मिलती है? क्योंकि हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल, है ना। हम सभी लोग को क्या चाहिए? हैप्पीनेस चाहिए। तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? पैसे से मिलता है या प्यार से मिलता है? तो क्योंकि हमको तो हैप्पीनेस चाहिए, तो आप बोलेंगे कि ऑफ कोर्स हैप्पीनेस तो प्यार से मिलती है। तो एक और सवाल मैं आपको पूछता हूँ, ठीक है? आप हमको जवाब दीजिए आप। तो आपने पैसा कमाने के लिए कितना घंटा काम करती है? 8 आवर्स, 10 आवर्स या 12 आवर्स? और प्यार कमाने के लिए आप कितना घंटा काम करती है? तो आपको क्या मिला? पैसा या प्यार मिला? प्यार तो मिला नहीं, आपको पैसा मिला। तो हैप्पीनेस कहाँ से आती है आपको? तो आपको तो हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, है ना। तो ये क्या है? देखिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए तो हैप्पीनेस के लिए आपको काम करना पड़ता है। क्योंकि हैप्पीनेस चाहिए तो आपको हैप्पीनेस के लिए भी टाइम भी देना पड़ता है। आपको मालूम है सबसे ज्यादा हैप्पीनेस प्यार से मिलता है, लेकिन प्यार तो कहीं है ही नहीं। कितना कोसों कोसों दूर तक प्यार तो दिखाई नहीं देता है। हर जगह नफरत भरी है, रिलेशनशिप बिगड़ा हुआ है, सब कुछ सब, है ना। आप बेटा बाप के साथ में, बेटी माँ के साथ में, हस्बैंड वाइफ के साथ में, तो ये सब कुछ सब बिगड़ा हुआ है। तो हैप्पीनेस कहाँ से आएगा? कैसे मिलेगा हैप्पीनेस? तो प्रॉब्लम ये है दोस्त, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशन के ऊपर यही है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशन में चल रही है और डिवोर्स का रेशियो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप का भी एक प्लानिंग करना चाहिए। रिलेशनशिप का भी एक प्लानिंग होता है, तभी आपका रिलेशन अच्छा बनती है। तो ये सोशल गोल में हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप के ऊपर में हम प्लानिंग करेंगे। समझ में आया दोस्त आपको? क्योंकि आपको तो हैप्पीनेस चाहिए, तो हैप्पीनेस के लिए तो काम तो करना पड़ता है। तो मैं आपको यहाँ पर बोलता हूँ, एक पेन और पेपर लीजिए और लिखिए। अभी लिखिए आपको कितना लोगों के साथ में आपका रिलेशन बिगड़ा हुआ है, कितना लोगों के साथ बिगड़ा हुआ है, अभी लिखिए आप। और कितना लोगों के साथ में रिलेशन बिगड़ने का चांसेस है, ये भी आप लिखिए। और कितने लोगों के साथ में आपका रिलेशन एक्सीलेंट है, ये भी लिखिए। आपको तो यहाँ पे पता चल गया, है ना, आपका स्कोर क्या आया। आपका क्या हैप्पीनेस है यहाँ पर या नहीं है? यहाँ पर जॉब आपको मिलेगा। कोई भी अपना फ्रेंड या रिलेटिव को क्या करते? प्यार करते थे, क्या करते? बड़ा बड़ा गिफ्ट देती है ना, और बड़ा बड़ा स्पेशल गिफ्ट देती है कि उसको क्या करे? प्यार इजहार करते हैं कि ये मैं गिफ्ट दे रहा हूँ आपको। लेकिन क्या आपको मालूम है क्या? आपको खुद का टाइम, योर टाइम, अगर आप उनको देंगे ना, ये टाइम सबसे बड़ा गिफ्ट होती है। चाहे आईफोन प्रो 16, 17 मर्सिडीज कार से बड़ा ये गिफ्ट आपका टाइम होता है ना। सबसे अच्छा आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और वो भी क्वालिटी टाइम आपका। या मदर या फादर को या हस्बैंड वाइफ को आप क्वालिटी टाइम दीजिए तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आएगा। ये क्वालिटी टाइम क्या होता है? क्वालिटी टाइम का मतलब ये होता है कि नो टोका जोकी, नो एडवाइस। यूजुअली क्या करता है, कोई भी जगह में कोई पार्टी बर्थडे कोई भी करते घर में एक एडवाइस देने लगता है, बहुत ही बड़ा बड़ा ये बात करना लगता है, और बच्चे लोगों को नेगिंग करने लगता है। ऐसा नहीं करें, कोई नोका डोकी, कोई आपको वहाँ एडवाइस नहीं चाहिए। सबको क्या चाहिए कि यहाँ पर 1 बाय 1 क्या देना है? आपको क्वालिटी टाइम देना है। और हस्बैंड और वाइफ को साथ में, जब आप प्यार चाहते हैं हस्बैंड को, वाइफ के साथ वाइफ को प्यार चाहिए, तो आपको क्वालिटी टाइम चाहिए आपको। आज के दिन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, क्वालिटी टाइम को पर कोई फोकस नहीं है, इसीलिए रिलेशंस बिगड़ा हुआ है। आज के दिन में सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ जो एरिया है तो रिलेशन में है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से आप प्यार चाहती है तो उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, उसको टाइम आप उसको स्पेंड कीजिए कि क्वालिटी टाइम, है ना। तो वहाँ पर रियल हैप्पीनेस आएगा। अब पड़ोसी से आप, अपना फैमिली से, अपना दोस्त से आप प्यार चाहिए तो आपको क्वालिटी टाइम दीजिए। आपको उनको बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि आप अगर डिजाइन नहीं करेंगे, अगर आप अपना क्वालिटी टाइम आप नहीं देंगे तो आपको कोई हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ देखिए, अगर आप अगर शादीशुदा है, आपको हस्बैंड, आपको वाइफ को डेली में इतना टाइम दूंगा करके एक आपको प्लानिंग करना चाहिए। अपने बच्चे को मैं इतना टाइम दूंगा, ये आपको
टाइम आपको फिक्स करना पड़ेगा। आप अपना पेरेंट्स को मैं ये टाइम में उनको दे दूंगा, ये आप फिक्स आपको टाइम देना पड़ेगा। और कोई आपको बच्चे के साथ में कोई ये उस टाइम में कोई नोकाझोंकी, कोई नेगिंग नहीं करना चाहिए। हमेशा पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को नेगिंग करना लगता है, बहुत बड़ा ये मत करो वो मत करो बोलना लगता है। इसीलिए इसका आज से आप बंद कीजिए। एक बुक है आपका, एक उसमें आपका जिसका नाम है आपका द 5 रिग्रेट ऑफ द डाइंग में, वो एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर है आपका, उसने ब्रूने ने वो लिखा है, वेरी ने वो लिखा है, बहुत अच्छा बुक है वो, 32 लैंग्वेज में इनका पब्लिश हुआ है। तो उसमें क्या लिखा है कि मरने से पहले लोग किन किन चीज पर वो रिग्रेट करती है, सबसे ज्यादा रिग्रेट कहाँ करते हैं, इसमें उसने लिखा है। नंबर 2 पर आते हैं कि उन्होंने अपना फैमिली के साथ में कोई टाइम नहीं दिया। मरने का टाइम याद आती है, मैंने अपना टाइम को कोई टाइम ही नहीं दिया, वो मरने का टाइम याद आता है, वो टॉप रिग्रेट में आती है। तो ये आप ध्यान दीजिए ये बात को। क्या आप अफसोस होना चाहते हैं ऐसा ही, तो डिजाइन कीजिए, आपको फैमिली को टाइम दीजिए आप। तो ऐसा ही करके हम क्या करेंगे, जो आप सोशल गोल में, जो यहाँ पे स्क्रीन में मैं दे रहा हूँ, आप देखिए कि इस सोशल गोल में आपको लिखना चाहिए आई विल स्पेंड द क्वालिटी टाइम्स, इतना आवर्स मैं मेरा वाइफ को साथ दूंगा, मैं हस्बैंड के साथ एवरीडे दूंगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको आई विल स्पेंड द क्वालिटी टाइम्स, ये इतना आवर मैं अपना चिल्ड्रन को दूंगा, मैं बच्चे लोगों को दूंगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। आई विल स्पेंड द क्वालिटी टाइम्स, इतना इतना और विथ माई पेरेंट्स एवरी डे, एंड आई विल हैव माई फैमिली फॉर द मेकिंग इट द मस्ट, है ना। आपको एडुकेट एंड द नोबल फैमिली बनने के लिए मैं हरदम तैयार रहूंगा, ये आपको लिखना चाहिए। देन आई वॉन्ट टू हेल्प माई कम्युनिटी इन मेकिंग द मस्ट एडुकेट कम्युनिटी बनने के लिए मैं जब हरदम मैं तैयार रहूंगा, ये भी लिखना चाहिए आपको। एंड माई बिहेवियर विद ऑल द पीपल इन माई लाइफ विल बी गुड, इस तरह का मैं बिहेवियर बनाऊंगा, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको फैमिली के साथ में क्या दीजिए, आपको क्वालिटी टाइम दीजिए, है ना। एक बुक है, वो भी बहुत अच्छा बुक है आपका, वो बुक का नाम है आपका जोनाथन लिविंगस्टोन सेगल। तो रिचर्ड ब्रूस ने लिखा है कि वो बहुत अच्छा बुक है वो किताब में लिखा है कि आदमी कैसे जीना है, कैसे आपको लाइफ में इसको एंजॉय करना है, ये सब अपना पर्पज कैसे करना है, वो बहुत अच्छा किताब है। हो सके तो आप ये बुक भी आप पढ़िए, ठीक है। तो आप फैमिली के साथ पढ़िए, बहुत अच्छा बुक है ये। अब मैं देखिए, मैं बहुत सारे ऐसा लीडर मेरे पास में हरदम आता है, तो ऐसा लीडर को जानता हूँ कि वो हर टाइम वो अपना सोसाइटी के लिए टाइम देते हैं, दिन रात वो सोसाइटी के लिए टाइम दे देता है, लेकिन अपना फैमिली को कभी टाइम ही नहीं देता है। ये भी ठीक नहीं है दोस्तों। ये चारों पीरियड में आपको क्या बैलेंस रखना चाहिए। चारों पीरियड तक को मालूम है, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड आपको स्पिरिचुअल, ये चारों में चारों बैलेंस नहीं होता, आपको हैप्पीनेस नहीं आएगा। चारों में आपको बैलेंस रखना चाहिए। देन क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप डिपेंड ऑन योर बिहेवियर विद द पर्सन्स। अगर आपको क्वालिटी कैसा है तो आपको बिहेवियर कैसा है उसमें आप डिपेंड होती है। आप दूसरे के साथ क्वालिटी रिलेशनशिप कैसा रहेंगे, या आपका बिहेवियर से, आपका बिहेवियर कैसा है उससे आपको डिपेंड होती है। क्वालिटी यही होता है रिलेशन का, आप बिहेवियर कैसा है वैसे आपको रिलेशन होती है। अगर अच्छा है तो अच्छा रिलेशन होता है, बड़ा अच्छा होता है, और रिलेशन खराब, आपको बिहेवियर खराब है तो आपको खराब रिलेशन होता है ना, यही होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर को क्या करना पड़ेगा, अच्छा रखना पड़ेगा, है ना। तो ताकि आपका सामने वाला आपको लिए अच्छा करे, आप भी उनको लिए अच्छा सोचे, तो ऐसा करके रिलेशनशिप आपको अच्छा रहेगा और हैप्पीनेस आपको मिलेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप कभी भी दूसरे को बिहेवियर चेंज करने के ऊपर मत जाइए आप। मैं यहाँ पर एक बोलना चाहता हूँ, वी कैन ओनली चेंज द वन पर्सन एंड दैट इज आवर सेल्फ, नो वन एल्स। पहले हमको केवल एक ही, इस संसार में केवल एक ही इंसान को बदलने की जरूरत है, वो कौन है, स्वयं को है, दूसरे का नहीं। क्योंकि दूसरे का भी कभी आप चेंज नहीं करें। आप दूसरे को, इस दुनिया में एक ही इंसान को बदलने की जरूरत है, ये संसार में, वो है आप है। खुद को बदलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम किसी दूसरे को में बदलने का कोशिश करते हैं, हम सिर्फ दूसरे के पीछे भागते रहते हैं बदलने के लिए, ये कभी होगा नहीं। आप ऐसा कभी मत कीजिए, वहां पर हैप्पीनेस आपको गुम हो जाएगा। सिर्फ आप खुद को बदलने का आपको देखिए, आप खुद को आप देखिए, खुद के ऊपर काम कीजिए तो हैप्पीनेस आएगा। और संसार में एक ही चीज आदमी का चेंज होने की जरूरत है, वो है आप है। इन दिस वर्ल्ड वी नीड टू चेंज ओनली वन पर्सन एंड दैट इज आवर सेल्फ। इसीलिए उनको क्वालिटी टाइम दीजिए, अपना फैमिली लोग को, दोस्तों को। द गिफ्ट टाइम वही है, गिफ्ट टाइम देंगे ना, उसको बिहेवियर अच्छा कीजिए और क्वालिटी टाइम दीजिए तो हैप्पीनेस अच्छा हो जाएगा। और अच्छा बिहेवियर कहाँ से सीखेंगे, इसके लिए मैं एक आपको एक्सरसाइज करूंगा अच्छा बिहेवियर सीखने के लिए। मैंने एक बुक पढ़ा था, वो है 7 हैबिट ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल्स। वो बुक बहुत अच्छा है। उसमें सेकंड हैबिट में बताया कि
बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो वो उसमें क्या है कि मानिए आपको एक विजुलाइज कीजिए, आप जस्ट इमेजिनेशन कीजिए आप मर चुके हैं, आपका डेड बॉडी पड़ा है जमीन पर रखा है, ठीक है। तो सब लोग आपको मिलने के लिए, विदाई देने के लिए आपको घर में आया। तो जो आप है ना, आप तो मर चुका है, तो लेकिन आप बात सुन सकता है, सब लोग बात करें वो सुन सकता है, अब वो आप सुन रहे हैं, तो आप डेड बॉडी है आप, फिर भी आप सुन रहे हैं, तो आपको क्या सुनना पसंद करेंगे आप अंतिम विदाई में, है ना। और आपको सुनिए और एक पेन और पेपर लेकर आप पेपर में लिखिए कि आप क्या सुनना पसंद करेंगे, ठीक है। उनके लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए ये भी आप लिखिए। बिगिन विद एंड इन माइंड, ये वो किताब में वो लिखा है, ठीक है। तो लेकिन मैं ये अलग तरह से मैं यहाँ पर आपको एक एक्सरसाइज करूंगा। तो ये क्या है कि मान लीजिए आप, भगवान ने आपको एक नोटिस भेजा, जैसे भेजता है ना, कोई टैक्स के लिए भेजता है, कोई किसी के लिए भेजता है, इसी तरह एक टैक्स नोटिस भेजा आपको ऊपर आने के लिए, कल तुम्हारे बारी है, आपको आना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपके लिए 24 घंटा का नोटिस भेजा, आपको हाथ में सिर्फ 24 घंटा है। तो ये 24 घंटा में कल तो जाना पड़ेगा, तो कल तो बारी है, तो नोटिस तो भेज दिया। तो ये 24 घंटा का अंदर में आप आंख बंद करके आप सोचिए कि आपका अपनी फैमिली, अपना पड़ोसन्स, अपना बच्चे के साथ में, अपना फ्रेंड के साथ में कैसा व्यवहार होंगे, आपका बिहेवियर कैसा होंगे, आंख बंद करके सोचिए। चलिए आपका हाथ में कितना है, 24 घंटा है। तो आपको पास में सिर्फ 24 घंटा है, तो बिहेवियर कैसा रहेगा अपना वाइफ के साथ में, अपना हस्बैंड के साथ में। तो ये आप विजुलाइज कीजिए, बिहेवियर विद द लास्ट 24 आवर्स ऑफ योर सेल्फ कैसे रहेंगे। तो इसमें क्या आप, मेरा वाइफ के साथ मैं अपना वाइफ को मैं डांटूंगा, बच्चे को मैं मारूंगा, पेरेंट्स को मैं नेगलेक्ट करूंगा, और अड़ोस पड़ोस के साथ में मैं झगड़ा करूंगा, है ना, और मैं इगोइस्टिक होकर मैं जीऊंगा। तो ये मैं कंप्लेन करूंगा, पड़ोसन का मैं कंप्लेन करूंगा। और ये क्या 24 घंटे में ये आता है, क्या ख्याल आता है कि आपको लिख लीजिए आप, और आज से ये शुरू कीजिए, आपका क्या व्यवहार होना चाहिए आपका, है ना। क्योंकि आपका हाथ में सिर्फ 24 आवर्स है आपका, तो आपको कैसे जीना है आपको। तो भगवान को भी देखिए, भगवान कोई नोटिस नहीं भेजता है, ठीक है। बेटर है कि मेरा लाइफ यही 24 आवर्स है, मैं कौन सा 24 आवर्स का बात करूं ये आप जानती है, मेरे लिए यही 24 आवर्स है, मानकर आप जीने लग जाए। तो दोस्तों आपको हैप्पीनेस जरूर मिलेगा। दोस्तों एक बार मीडिया वाले ने भगवान के साथ में एक इंटरव्यू किया, ठीक है। एक जस्ट मैं आपको यहाँ का बता रहा हूँ, जस्ट सोचिए तो इंसान के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, और आपका क्या ऐसा सरप्राइज लगता है कि इंसान के बारे में। तो भगवान ने क्या बोला मालूम है क्या, गॉड ने, तो उसने उत्तर दिया कि मैं इंसान के बारे में मेरा ओपिनियन एक ही, हमको एक ही सरप्राइज लगती है कि तो मरता ऐसा है जैसे कभी जिया नहीं है, इस तरह से मरता है जैसे कभी जिया नहीं, इस तरह से वो दुख होता है, ठीक है। और जीता ऐसा है जैसे वो कभी मरता नहीं है। तो इस तरह ये मैं सरप्राइज लगता है आदमी लोग को देखकर, इंसान को ये देखकर मैं हमको सरप्राइज लगती है कि कैसे ये सोचता है ये लोग। दोस्तों इसका एक सॉल्यूशन है। मानिए आपका गोल रखिए आपका 100 ईयर्स का, ठीक है, और व्यवहार कीजिए कितना, सिर्फ 24 आवर्स आप जीने वाले हैं। तो ये करेंगे ना, आपको सोचने का ढंग बदल जाएगा। ज्यादातर तो लोग यहाँ पर दुखी क्यों होता है मालूम क्या, दुखी होने का कारण यही है कि जीता ऐसा है जैसे आपका गोल रखते हैं 1 दिन का, और जीता है मैं 100 साल जीऊंगा, कभी मरता नहीं हूं, इस तरह से वो जीती है। तो इसीलिए क्या होता है वहां पर दुख होना शुरू होती है, ठीक है। माई बिहेवियर विद ऑल माई पीपल क्या है, इस तरह से मेरा बिहेवियर रहेगा। आई विल गिव द क्वालिटी टाइम टू माई फैमिली। इस तरह से आपको हमेशा याद रखना है कि क्वालिटी टाइम आपको देना है ना। और मरने के बाद भी आपको हमेशा वो साथ देंगे, नहीं तो क्वालिटी टाइम नहीं देंगे तो वो मरने के बाद भी आपको साथ में नहीं आएगा, ठीक है। मैं एक आपको बात बताऊं, इस दुनिया में कितने लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, मैं आपको पूछता हूँ। 100 या 1000 लोग ने, मैं सोचता हूँ 1500 से ऊपर लोग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा होगा, ठीक है, उससे भी ज्यादा। आपको कितना लोगों को आपको मालूम है ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो तोड़ा ना, वो कितने लोगों को आपको मालूम है? एक का भी नहीं। तो उन्होंने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्यों तोड़ा था, क्यों बनाया था? ताकि
उसको हमेशा लोग याद करें, मरने के बाद वो अमर रहे। तो कहाँ अमर हुआ? तो आप तो उसको याद ही नहीं कर रहे। यार इतना मेहनत करने के बाद भी जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, वो उसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगती है, फिर भी लोग याद नहीं कर रहा है। मुझे भी कोई याद नहीं है वर्ल्ड रिकॉर्ड कितना लोग ने वो तोड़ा है, बनाया। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिलों में जगह में बैठे, तो हर इंसान को जीवन में कुछ आपको पॉजिटिव बदलाव लेना चाहिए। ऐसा काम करो कि उसको दिल में आपका जगह बैठे, उसको दिल में आपका छाप बैठे, वो आपको हमेशा याद करे। दोस्तों, हम हमेशा दो लोगों को हमेशा याद करते हैं। दो लोगों को हम हमेशा याद करते हैं। एक, वो जिन्होंने हमारे लाइफ को कुछ पॉजिटिव बदलाव किया है, जिन्होंने हमारे लाइफ में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है, एक उनको हम कभी नहीं भूलता है। और दूसरा, उनको हम कभी नहीं भूलता है जिन्होंने हमारे लाइफ को कुछ नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया है, हम उन लोगों को कभी नहीं भूलता है। ये दो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ में पॉजिटिव बदलाव लिया है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, उनको कभी नहीं भूलता है। और दूसरा, जिन्होंने हमारे लाइफ को नेगेटिव कंट्रीब्यूशन किया है और जिन्होंने हमारे लाइफ को कुछ नेगेटिव चीज़ दिया है, उनको हम कभी नहीं भूलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कौन सा बनना है आपको, है ना? नफरत वाला बनना है या प्यार वाला बनना है? तो आपको ये डिज़ाइन करना चाहिए। आज से आपको ये डिज़ाइन किए, आप कैसे आपको बिहेवियर रहेगा अपना फैमिली के साथ में, अपना जितने भी अपना दोस्त लोगों के साथ में, अपना वाइफ, अपना हस्बैंड के साथ में, ये आपको डिसाइड करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिल में अगर आपको जगह चाहिए ना, तो आपको ये परमानेंट जगह बनाना चाहिए। आपको एक परमानेंट हिसाब से आपको ये सीखना पड़ेगा। आई विल गिव द क्वालिटी टाइम टू माई फैमिली, तो करके आपको ये बनाना पड़ेगा। इस तरह से आपको एक डिज़ाइन करना पड़ेगा, तभी आपको लाइफ में हैप्पीनेस आएगा। तो दोस्तों, ये आज का पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैं आशा करता हूँ ये जो आपका जो प्लानिंग मैंने यहाँ पर बताया हैप्पीनेस के लिए, ये आप ज़रूर कीजिए और आज से आप काम करना शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 15 में। थैंक यू सो मच।